कि ट्रेड पेबल्स क्या होता है। जैसे दिया था वैसे पीपी है, लिखो इट इज द अमाउंट पेबल, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज of goods or services taken in the ordinary course of business। लिखिए जरा, इसमें दो बातें होती हैं। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लिखो इट इज अ पर्सन एक मिनट, इट इज के बजाय द पर्सन टू whom an enterprise of amount against credit purchase of goods or services taken। हिंदी में लिखिए जरा, जिनसे हमने, मतलब बिजनेस ने उधार माल खरीदा है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है वो क्रेडिटर्स होते हैं। कौन होते हैं वो हमारे, आवाज नहीं है, कौन होते हैं हमारे, लिखिए जरा आगे बिल्स पेबल, it is a bill of exchange, it is a bill of exchange accepted the amount of which will be payable on the specified date। सेम जैसे बीआर पढ़ा है वैसी ये है, जरा लिखिए इसके बारे में एक, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स प्लस कर देते हैं बिल्स पेबल। हो गया यहां तक, नोट कर लिए जी सबने। चलो जरा डीपली समझते हैं क्या कहानी है। पहले मैं क्रेडिटर्स के बारे में समझा रहा हूं।
अब ये दिया लाल है, अब इसका नाम रखते हैं सिया लाल, सी से, ठीक है, डी से दिया लाल, सी से सिया लाल। ध्यान से समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। अब क्या हुआ, हमारे बिजनेस से मतलब हमने इनसे 1.5 लाख रुपए का परचेज किया है। ऑन क्रेडिट। तो याद रखना, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, हम बैठ के सोच रहे हैं कि हमने सिया लाल से कितने का माल खरीदा है, कितने का माल खरीदा है जी, 1.5 लाख का। तो ये हमारा क्रेडिटर्स है। जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उस सामने वाली पार्टी को, क्योंकि हम तो यहां बैठे हैं, हमारी नजरें कहां देखती है, सामने। डेटर को देखेंगे सामने, क्रेडिटर को देखेंगे सामने। हम नहीं है, हम सामने वाली की बात कर रहे हैं। चाहे डेटर की बात कर लो चाहे क्रेडिटर की बात कर लो, तो हमारे लिए सामने वाली पार्टी कौन है, क्रेडिटर। जिनसे हमने उधार माल खरीदा है और हमें पैसे चुकाने हैं। तभी आपकी डेफिनेशन जो यहां लिखी है क्रेडिटर्स की, द पर्सन टू whom an enterprise on amount against credit purchase of goods or services, मतलब वो पर्सन जिसे हमारा बिजनेस पैसे चुकाएगा क्योंकि उससे सामान खरीदा गया है, उधार माल खरीदा गया है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रेडिटर्स। मजा आ रहा है? एक जरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी देखते हैं। सेम कहानी अगर हम बात करें, बिल्कुल सेम। देखो सेम कहानी, यहां पे 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा सिया लाल से। अब याद रखना, बिकॉज सिया लाल देने वाला है और हमने माल खरीदा है, इसलिए सिया लाल का अकाउंटेंट पता है क्या करेगा, हमारे नाम एक क्या लिखेगा, चिट्ठी लिखेगा, मतलब नोट लिखेगा एक, और उस पर लिखेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 2 महीने बाद 1.5 लाख रुपए चुका दूंगा। इस डेट को, जो भी डेट है, आज की डेट और साइन, मतलब डेट लिख देगा वो हमको पकड़ा देगा। हमारे बिजनेस में जो कंसर्न पर्सन होगा उस पर वो साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा और उसको दे देगा। इसका मतलब बिल हमने एक्सेप्ट किया है। उसमें बिल सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट किया था, इसमें बिल हमारे ऊपर लिखा गया और हम बिल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं बिल को, क्योंकि पैसे देने वाला कौन है, किसके ऊपर बिल लिखा गया है, हमारे ऊपर, हमें चुकाना है पैसे। तो क्रेडिटर्स अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बीपी के अंदर, बिल्स पेबल के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो क्रेडिटर्स नहीं रहा हमारा, क्या बन गया वो हमारा, बिल्स पेबल बन गया। ओके, क्योंकि हमें पहले पैसे चुकाने थे, अब चुकाने तो अभी भी है, लेकिन हमने उनको एक नोट दे दिया कि हम आपको 2 महीने बाद पैसे चुका देंगे। तो वो क्रेडिटर्स की कैटेगरी से हटके बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। एक क्वेरी आ रही थी, पूछो। पूछ रहे थे ना कुछ आप मुझसे उस समय, आपसे ही कह रहा हूं मैं। हाँ ठीक है जी, हो गया, चलो जी। हाँ जी, कुछ भी नहीं आया समझ में, क्रेडिटर समझ में आ गया, डेटर समझ में आ गया, बीपी समझ में आया, नहीं आया, बीआर समझ में आया। दोबारा ध्यान से सुनो, बीपी क्या होता है, बिल्स पेबल। आपको पता है क्रेडिटर्स हमारे यहां क्या नाम है इस बंदे का जो क्रेडिटर्स है, सिया लाल क्रेडिटर्स है हमारा। क्या होगा, इसका भी देखो, अब ये माल बेच रहा है, इसका मतलब इसका भी कोई बड़ा बिजनेस होगा तभी तो हमें उधार माल बेच रहा है ना। इसका भी कोई बिजनेस होगा तभी तो सिया लाल का बिजनेस है, वो उधार माल बेच रहा है। तो सिया लाल का अकाउंटेंट हमारे बिहाफ में एक नोट लिखेगा और उस पर लिखेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2 महीने बाद आपको 1,50,000 रुपए चुका दूंगा, और उसका अकाउंटेंट हमको पकड़ा देगा। हम उस पर साइन करेंगे,
स्टैंप लगाएंगे, जनरल मैनेजर से साइन करेंगे, जो भी कंसर्न पर्सन होगा, मतलब हमने उनकी जो एक्सेप्टेंस, मतलब उनके जो बीआर है, बीआर कहता हूं, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनका, वो हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। हमने क्या कर लिया है, तो एक्सेप्टर यहां पे पता है कौन है, हम एक्सेप्टर हैं, समझ रहे हो। और यहां पे ये ड्रॉर हो जाता है, मतलब बिल किसने ड्रॉ किया है, क्रेडिटर ने, और हम बिल को क्या कर देते हैं, ये इसने बिल को ड्रॉ किया है और हम बिल को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर वाले में अगर मैं बात करूं तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, हम, तो हम कौन है, ड्रॉर, और बिल को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कहानी है, बस अलग अलग सिचुएशन है। आगे आके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये एक्सेप्टर और डेटर की कहानी हो गई। एक्सेप्टर जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, डेटर जो बिल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो बिल ड्रॉर का मतलब होता है बिल ड्रॉ करने वाला, एक्सेप्टर का मतलब जो बिल एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये बिल लिखेगा, हमको देगा, हम उस पर साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे और दे देंगे। तो अब पहले ये क्रेडिटर्स था, अब वो क्रेडिटर्स नहीं रहा हमारा, क्या बन गया वो हमारा, बिल्स पेबल बन गया। तो बिल्स पेबल हमारे पास 1.5 लाख रुपए का, अब क्रेडिटर्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिल्स पेबल कितने रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का है। कितने का है जी, 1.5 लाख का।